आज की कहानी हमारे जो एक दोस्त है राजेश, उन्होंने राजस्थान से इस कहानी को भेजा है। उन्होंने बताया था कि आप अपने दर्शक के सामने ये कहानी रखिएगा। देखिए, ये करीब 7 से 7 साल पहले की बात है, वर्ष 2018 की, जब राजेश का जो परिवार था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो एक घर में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बाद में राजेश ने सोचा कि क्यों ना गाँव के दूसरे कोने में घर ले लिया जाए, किराए पे ले लिया जाए जहाँ पे वो लोग रहेंगे। काफ़ी दिनों लग गए, घर को खोजा जा रहा था। खोजते-खोजते उसे दूर-दराज के गाँव में एक घर मिला और घर काफ़ी सस्ते में मिल गया। क्योंकि राजेश की भी माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसने सोचा कि जो पैसे में मिल रहा है, इसी में गुज़ारा करना है और घर ले लिया जाए। उसने भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किया, वहाँ जाके उन्होंने घर ले लिया। घर 2 मंजिला था। नीचे में कोई नहीं रहता था और ऊपर वाले मंजिल में उन्हें घर रहने को मिल गया था। ये लोग दोनों माँ-बेटे जाके वहाँ पे रहने लग गए थे। कुछ दिनों तक राजेश का कारोबार अच्छा चलने लगा। राजेश ने उसी गांव में एक छोटा सा किराने का दुकान खोल लिया और जहां उनका घर था उस घर से लगे, क्योंकि घर काफी ज्यादा वीराने में था, घर से लगे थोड़े दूर पे एक सड़क भी जाती थी। तो राजेश क्या करता था, अक्सर छत पे चला जाता था। छत पे एक चारपाई थी और चारपाई पे सो के सड़क को देखा करता था। वो अक्सर सोचता था कि कभी हमारी स्थिति ठीक हो गई तो हम लोग इस सड़क के किनारे एक छोटा सा जमीन लेके अपने घर को बनाएंगे। और इसी ख्यालों में वो अक्सर रात को सो जाया करता था। चीज़ें कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छी चली, कोई भी परेशानी नहीं हुई, लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से रहने लगे। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीत रहा था, उस घर में अलग-अलग तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई। कई बार राजेश का भी इस पे ध्यान जाता था, पर उसे लगता था ये चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुनसान उनका घर था, तो वैसे जगह में जानवर का या मन में डर बैठ जाना एक आम बात होती है। और राजेश भी इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, उसे लगता था कहीं न कहीं ये उसके मन का भ्रम हो सकता है। फिर समय बीतता गया, कुछ दिनों बाद राजेश जब अपनी छत पे सोया हुआ था, तो वो क्या करता था कि अपने सिरहाने पे एक चद्दर रखता था और वो जब सुबह उठता था, तो चद्दर से उसका मुँह ढका हुआ रहता था। राजेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था कि आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? और जब भी वो राजेश सोता, तो वहाँ पे छत पे बच्चों की खेलने की आवाज़ आती और जब वो उठ के देखता, आस-पास देखता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। समय बीतता रहा, ये आवाज़ें धीरे-धीरे बढ़ने लगी। राजेश को कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि जो छत पे आवाज़ आ रही है, वो एक बच्चों की नहीं है, 2 बच्चों की है। और फिर समय बीतते रहा, फिर उसे पता चला कि यहाँ पर 2 बच्चे नहीं, एक माँ भी है, एक औरत भी है, जो उन लोगों के साथ रहती है। राजेश ने सोचा कि आज रात को हम देखते हैं कि आखिरकार बात क्या है, कि ये कौन है? फिर वो जब शाम होने गया, छत पे गया और वो बोलता है कि आज हम सोएँगे नहीं और चुपचाप बैठ के देखेंगे कि बात है क्या? पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, राजेश की पूरी तरह से आँख बंद हो जाती है। अब राजेश को कुछ समझ में नहीं आता, सुबह में जब उठता है तो उसके मुँह पे चद्दर है। और इस तरह से परेशान होते-होते कई दिन बीते, फिर राजेश ने सोचा कि अब ये बात हाथ से निकल रही है। माँ को इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने माँ को बताया कि ऐसे-ऐसी चीज़ें रात को होती है। तो माँ ने बोला कि ठीक है, अब जब सोना, तो सोने से पहले अब मैं दरवाजे के पीछे चली जाऊँगी कि देखूँगी कि आखिरकार होता क्या है। तो उसी तरह से चीज़ें की गई। राजेश ने कोशिश किया कि जब तक वो जग सके जगे, पर हर बार की तरह उसे 12 बजे, जैसे 12 बजते उसे नींद आ जाती। राजेश चुपचाप सो रहा था। उसकी माँ दरवाजे के पीछे से, सीढ़ी के दरवाजे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। देखते-देखते उसे नज़र आता है कि ठीक रात को 12 बजे 2 बच्चे राजेश की चारपाई के नीचे खेलना शुरू करते हैं और चारपाई के जस्ट बगल में एक औरत बैठी रहती है और ये उनको खेलते ना देख ले, उसीलिए राजेश के मुंह पे चद्दर खींच देती है। ये देख के ये औरत पूरी तरह से डर जाती है कि ये हर रात को हो रहा है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। फिर जैसे ही सुबह होता है, उसने आस-पड़ोस में जब इसके बारे में पूछा, तो आस-पड़ोस में पता चला कि कई सालों पहले यहाँ पे 2 बच्चे के साथ एक औरत रहती थी और रात को चोरी हुआ था, जिसमें इनके बच्चों को और औरत को चोरों ने मार दिया और जिसके बाद में उनकी आत्मा इसी में रहती है। कई सालों तक इस घर में कोई भी रहने नहीं आया, फिर आप अचानक से आए हो, यहाँ पे रहने के लिए आए हो, तो ये आपको परेशान नहीं करेगी, पर ये अक्सर अपने होने का एहसास दिलाते रहती है। राजेश ये सब चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गया और राजेश कुछ दिनों में उस घर को खाली करके कहीं और चला गया।
पर आज तक उस घर के किनारे सड़क से लोगों को दिखता है कि वहाँ 12 बजे के बाद एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खेलती है।